गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो यूनिट थी होम मैनेजमेंट की चल रही थी, जिसमें आज जो हमारा क्लास है उसी में गृह प्रबंध में ही होम मैनेजमेंट में ही देखोगे तो एक आपका चैप्टर है डिसीजन मेकिंग, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं और इस कॉन्सेप्ट को जब समझ लोगे तो उसी के बेस पर किस प्रकार आप निर्णय लेते हो, हर चरण में, हर स्टेप में, हर जगह कैसे लेते हो, उससे क्वेश्चन बनता रहता है। समझ रहे हो ना? तो आज आइए हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, निर्णय का प्रकार कितना होता है, कितने स्टेप में इसको लेना पड़ता है, यह कौन सी प्रक्रिया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह हमारा किन किन बातों पर हम जब ध्यान देंगे कि इस बात पर ऐसे हम फोकस करेंगे और यहाँ पे इस प्रकार का हम निर्णय ले सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन भी अब बनने लगा है। समझ रहे हो ना? तो पहले तो डेफिनेशन को हम देखते हैं। पहले तो ये समझ लो आप कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है, डिसीजन है क्या। तो ये समझ लो कि हम हर जगह, हर समय कोई ना कोई एक डिसीजन लेते रहते हैं। जैसे आप ही हो, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां जब हो जाती हैं, जैसे इसी में आप लोग हो, टेट पास कर लिए हो, सी टेट पास कर लिए हो, कोई बीएड है, कोई एमएड है, ऐसे ऐसे जिसके पास जैसी डिग्री है, तो एक तो अपना वो गोल बना के उस डिग्री को हासिल किया होगा। अगर उसके साथ भी वो सोचता है कि अगर ये ना हुआ तो, ये दोनों ही निर्णय है, ये ना हुआ तो भी निर्णय है, ये होगा तो भी निर्णय है। समझ रहे हो ना? आप अभी इस डिफिनेशन में ग्रास एवं ट्रेंडल के दो डेफिनेशन दिए हैं, जिसमें दोनों ही आपको दिखाई देगा कि एक निर्णय आप ले भी रहे हो, एक निर्णय नहीं भी ले रहे हो। समझ रहे हो ना? यह नकारात्मक सकारात्मक दोनों होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप जब सोचते हो कि चलो नहीं, हम इंटर कॉलेज में सिलेक्शन हो पाता है मेरा, तो क्यों ना टेट सी टेट पास कर लिए हैं तो हम प्राइमरी में ही चले जाएं। ऐसे में ढेर सारे डिग्रियों में आप कंफ्यूज रहते हो कि मैं किस लाइन में जाऊं। लेकिन जो अंततः, जो लास्ट में आप एक विकल्प को का चयन कर लेते हो कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ओनली इंटर कॉलेज का लेक्चरर बनना है, ओनली हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और उसके लिए आप तत्पर हो जाते हो और कार्यों को करने लगते हो। यही हमारा निर्णय कहलाता है। समझ रहे हो ना? यही हमारा निर्णय है। इसी प्रकार होम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो होम मैनेजमेंट में निर्णय क्या होता है ये भी समझ लीजिए। एक जो गृहिणी होती है, इसको अपने घर को मैनेज करने के समय, आप पढ़े हो इसके पहले कि गृह प्रबंध में को करते समय हमें अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। उस हर स्टेप में वो निर्णय लेती है, उसके पास निर्णयों की एक श्रृंखला होती है, अभी एक खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। समझ रहे हो ना? एक निर्णय अभी लेती है तब तक दूसरा अचानक उसको निर्णय लेना पड़ जाता है, ऐसी उसके सामने परिस्थिति आ जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि लास्ट में हमारे पास ढेर सारे विकल्प हैं, ढेर सारे हमारे पास हर चीज का एक सल्यूशन है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक सल्यूशन को हमको जब हम चुन लेते हैं, जब हम उस पर कठिन निर्णय ले लेते हैं, एक अच्छा निर्णय ले लेते हैं, ये सबके अंदर क्षमता नहीं होती, क्योंकि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। जिसके पास बहुत अच्छा दिमाग होता है, जिसके पास एक बहुत कार्य करने की स्किल पावर जिसके अंदर होता है कि हम कार्यों को कितना जल्दी कैसे मैनेज कर लें, वही डिसीजन ले पाता है। नहीं तो समझ रहे हो ना? कि नहीं तो बात बात पे पूछते रहते कि हम क्या करें। आप पूछते हो ना कि मैम क्या करें, मैम ये नहीं हो रहा, मैम क्या करें। यानी आपके पास अभी डिसीजन लेने के लिए आप मेच्योर नहीं हुए हो। आई बात समझ में? तो डिसीजन लेना भी एक मानसिक प्रक्रिया है, और इस मैनेजमेंट को सफल बनाने के लिए, इस मैनेजमेंट को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो गृहिणी एक डिसीजन लेती है, उसी को हम निर्णय प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें भी दो चीजें आती हैं, आपको दिखाई देती होंगी। एक कहीं कहीं आपको निर्णयन देता है, एक जगह कहीं कहीं निर्णय देता है। निर्णयन अलग होता है, निर्णय अलग होता है। निर्णयन का मतलब होता है आप प्रोसेस कर रहे हो, क्या करूं क्या ना करूं, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, ये पढ़ूं कि ना पढ़ूं। लेकिन निर्णय जो होता है, डिसीजन, वो ले लिया, नहीं मैं पढ़ना है, ये निर्णय है।
करूं कि ना करूं, पढूं कि ना पढूं, ये निर्णयन है। समझ रहे हो? तो दोनों के क्वेश्चन जो पूछता है तो दोनों ही टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इसमें इसके डिफरेंस को समझ लोगे तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। समझ रहे हो ना? तो आइए हम देखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं और चीजों को समझ के क्वेश्चन आंसर भी इससे हम करवाएंगे, तो आप समझ लेंगे कि हमारा किस प्रकार का डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे पिछली बार पूछा था ना कि एक आदमी आता है, बोलता है कि कॉफी बनाना है, गृहिणी के लिए कौन सा निर्णय है, गृहिणी यहाँ पे कौन सा निर्णय लेगी? तो कॉफी और चाय की बात वो कर रहा था। पिछली बार आपके 2021 का ही क्वेश्चन था ना, 21 का था कि 16 का था, जो भी था। तो वो क्या पूछ रहा है कि कॉफी बनाना, चाय बनाना, तो ये कॉफी और चाय, देखो यही क्वेश्चन फंसता है। कॉफी और चाय क्या है? एक आपका आदत, जिसको आदत रहेगी पीने की चाय, जिसको कॉफी पीने की आदत रहेगी, वही आपसे बोलेगा। है आकस्मिक, कोई गेस्ट आया, आपको गृहिणी उठी, अचानक उसको काम करना पड़ा, लेकिन अचानक के काम करने में कोई दूसरा काम नहीं बोला जा रहा है, उससे कॉफी बनाने की बात की जा रही है। कॉफी बनाना, चाय बनाना, आपका कोई भी किसी का मनचाहा कोई चीज है, अगर उसके लिए वो डिमांड करता है तो वो कहीं ना कहीं उसका हैबिचुअल होता है। तो यह क्या है? यह गृहिणी जो ले रही है उसके लिए आदतन निर्णय ले रही है। आकस्मिक है कि कोई कह रहा है उससे, लेकिन कौन सा आकस्मिक में है? वो आदत से संबंधित है। समझ रहे हो ना? इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। बातें समझ में आ रही है ना? क्लियर हो रहा है ना बात? तो इस चीज को समझिए। अब देखिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया, यानी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। पहले तो प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, पहले हम ओनली डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, ठीक ना? प्रक्रिया बाद में पढ़े, डिसीजन मेकिंग आप ओनली अभी क्या पढ़ोगे? निर्णय प्रक्रिया, ठीक ना? ओनली निर्णय प्रक्रिया को पढ़ोगे। प्रोसेस कैसे लेते हैं अभी बाद में बताएंगे, पहले अभी ध्यान दो आप। यहाँ ने आप देखो कि क्या है हमारा निर्णय। ढेर सारे विकल्प हमारे पास हैं। निर्णय कहते किसे हैं? ढेर सारे विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही क्या कहलाता है? निर्णय लेना कहलाता है, निर्णय प्रक्रिया कहलाता है। आई बात समझ में? यही क्या है? यही चयन ही क्या है? निर्णय है। आई बात समझ में? यही क्या है? ढेर सारे विकल्प आपको हम दे दिए हैं, उसमें से किसी एक विकल्प को चुन लो, इसी को हम क्या कहते हैं? निर्णय कहते हैं। ओके, क्लियर है? निर्णय लेते समय विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्णयन कहते हैं। जब हम कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निर्णयन कहते हैं। क्लियर है? ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या कहा है इसको? कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों में से के यथार्थ श्रृंखला मात्र है, जिसमें सोपान अंततः निर्णय पर ही आधारित होता है। जब हम अपने मैनेजमेंट को करते हैं, ग्रास एवं क्रैंडल ने कैसे इसको परिभाषित किया है? उन्होंने ये कहा है कि जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं और विभिन्न सोपानों से गुजरते हैं, तो जब चरणों से गुजरते हो, आयोजन के बाद नियंत्रण, नियंत्रण के बाद मूल्यांकन से जब गुजरते हो, तो उसका जो अंततः क्या है, वही सोपान का अंततः जो आप चल रहे हो, वह हर एक जो आपका चरण है वो निर्णय पर आधारित होता है। प्लान हम करते हैं, हाँ चलो अब मेरा प्लान अच्छा गया, अब इसको हम क्रियान्वित करेंगे। यह क्या हो गया? यह निर्णय हो गया। आपने निर्णय ले लिया कि अब हमारा जो आपने जो हम डिसीजन ले लिए हैं वो ये हमारे उसका अंतिम रिजल्ट है, फाइनल हो गया। अब इसमें कुछ इंक्लूड नहीं करना है। तो आप जब नियंत्रण के पास पहुंचते हो, वहीं पे क्रियान्वयन जब करते हो, तो कहीं ना कहीं आप आयोजन में भी डिसीजन ले रहे हो, नियंत्रण में भी अब काम सही ढंग से होगा, आगे की का काम करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वहां पे भी क्या है? उस सोपान में भी निर्णय है, मूल्यांकन में भी निर्णय है कि अब इसी के आधार पर हम निर्णय करेंगे, इसी के आधार पर हम काम करेंगे। यह भी क्या है? यह भी आपका निर्णय है।
इन्होंने बताया है ग्रास एवं क्रैंडल ने कि आप जब भी मैनेजमेंट करोगे, जिन जिन सोपानों से गुजरोगे, कहीं ना कहीं वो सोपान भी क्या है, एक निर्णय का ही रिजल्ट है, एक निर्णय का ही, वो निर्णय जब लोगे तभी वो क्या होगा, तभी उसको लागू करोगे। बातें क्लियर हो गई यहाँ तक? थोड़ा सा ध्यान दीजिए शब्दों पर और समझिए कि क्वेश्चन कैसे आता है। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए यहीं पे बता दिए हैं, ग्रास एवं क्रैंडल ने ही कहा कि निर्णय क्रिया का क्या अर्थ होता है, ठीक ना। अब निर्णय क्रिया कहते ही हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचकर यही करना है, इस कंक्लूजन पर पहुंचकर, ठीक ना, हमें आगे जो करना है वो निष्कर्ष पर ही पहुंचना क्या है, एक निर्णय है कि अब ठीक है, इसी तरह से हम काम करेंगे, अब ठीक है, मैम जैसे बता रही हैं वैसे ही शेड्यूल फॉलो करके हम एग्जाम को क्लियर करेंगे, यही आपका क्या है, यही आपका निर्णय है। क्लियर है? ग्रास एवं क्रैंडल ने यहाँ भी बताया है कि ये समझ लो कि चुनना भी निर्णय है, न चुनना भी निर्णय है। चुनना भी निर्णय है और न चुनना भी निर्णय है। आपने किसी विकल्प को नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना, ये नहीं करना भी क्या है, एक डिसीजन है। आई बात समझ में? तो इन्होंने यहाँ इसको भी हम समझा दिए हैं कि आप ये मत समझिएगा कि मैम कह रही हैं कि यह अंतिम परिणाम है, अंतिम रिजल्ट है, तो ये सकारात्मक है, अंतिम निष्कर्ष है। यह निष्कर्ष ना भी हो सकता है और हो भी सकता है। समझ रहे हो ना? यानी आप इस चीज को चूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इन्होंने ये कहा है यहाँ पे, इन्होंने क्या कहा कि निर्णय करना अथवा विकल्प का चयन करना, क्रिया के विभिन्न क्रमों में से किसी एक क्रम को चुनना या न चुनना भी हो, यही क्या है, यही आपका निर्णय है। यानी हम कह सकते हैं कि यह इनका परिभाषा नहीं है, ये यहीं तक इनका खत्म है। यानी आप कह सकते हो कि निर्णय क्या है, अंतिम विकल्प है, अंतिम परिणाम है, अंतिम रिजल्ट है। आई बात समझ में? निर्णय क्लियर हो गया कि निर्णय है क्या? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। निर्णय की विशेषताएं, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। समझ रहे हो ना कि निर्णय में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पहले तो ये समझ लो कि यह निर्णय जो होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतर चलती है, एक निर्णय खत्म नहीं हुआ तो दूसरा निर्णय अपने आप फिर आ जाता है। समझ रहे हो ना? या हम कह सकते हैं अनवरत है, अविरल है, अविराम है, इसको गति हमेशा हम देते रहते हैं। सुबह उठते ही निर्णयों की ढेर सारी श्रृंखलाएं मेरे पास होती हैं, मुझे क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे में फंसती रहती है गृहिणी और एक एक डिसीजन लेके अपना काम करते रहती है। बातें क्लियर हो गई? इसलिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समझ रहे हो ना? और क्या है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा हम कह सकते हैं यह एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। समझ रहे हो ना? तीसरा जो बता रहा है, इतना भी समझ लो, जो इसके मेन चीजें हैं, जो इसके अंदर से निकली हुई बातें हैं कि निर्णय क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया कह सकते हैं या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं। यह प्रबंध का पहला चरण है। ध्यान रखिएगा, यह जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है, यह प्रबंध का पहला चरण है, पहला चरण है, ठीक ना। यह प्रबंध का पहला चरण होता है। यानी पहले ही हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, तभी तो हम कोई चीज करते हैं। हमें क्या प्रोग्राम है मेरा, कहाँ मुझे जाना है, प्लानिंग के ही प्लानिंग क्या है, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन में पहला चरण है। तो यह प्रबंध प्रक्रिया का पहला चरण है। क्या? निर्णय। यहीं पे निर्णय लिया जाता है कि हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे। यह प्रबंध के हर स्तरों पर लागू होता है। जैसे
आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। समझ रहे हो ना, हर स्तर पर ये लागू होता है। आयोजन पर भी होता है, नियंत्रण पर भी होता है और मूल्यांकन पर भी होता है। समझ रहे हो ना। एक और चीज समझ लीजिए कि इसमें जो निर्णय में होता है समय तत्व विशेष महत्वपूर्ण होता है। इसमें समय तत्व विशेष महत्वपूर्ण होता है। यानी आपके पास समय है, जब तक एज है एक वही ना आप कर सकते हो, तभी तो आप उसको काम को कर सकते हो। अगर समय चला गया, मान लो आपकी एज ही खत्म हो गई, तो तैयारी कर पाओगे? एक समय, एक लिमिट में ही आपको निर्णय लेना है। एक समय है, एक समय के तहत ही आपको निर्णय लेना है। तो इसके में समय तत्व का विशेष स्थान है। यानी समय के रहते ही हम निर्णय लेना है। ये नहीं कि कोई सब काम खत्म हो गया उसके बाद कोई डिसीजन ले लोगे। समझ रहे हो ना। ये नहीं, समय तत्व की विशेष महत्व, इसमें महत्व दिया जाता है समय को। ये जो एलिमेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। निर्णय प्रबंध के किस चरण में लागू होता है? तो हर पहले चरण में लागू होता है। हर चरण में होता है, हर स्तर पर होता है। मूल्य लक्ष्य जितना भी आप जो भी करोगे वहां डिसीजन आपको मिलेगा। यानी हर स्तर पे यह लागू हो रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? बातें समझ में आ रही है ना? किसी को ऐसा तो नहीं कि डाउट हो रहा है? अब देखते हैं प्रबंध। ये क्या है? विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन है, ये समझा दिए हैं। प्रबंधन का यह मुख्य बिंदु है। जैसा आप निर्णय लोगे वैसा ही आपका लक्ष्य की प्राप्ति होगी। समझ रहे हो ना। आपके डिसीजन पर ही पूरा मैनेजमेंट टिका हुआ है। समझ रहे हो ना। एक डिसीजन जो घर का मुखिया होता है लेता है, जो बुद्धिमान होता है वह लेता है, और उसी के आधार पर पूरा घर, पूरा मैनेजमेंट सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहता है। आई बात समझ में? अब देखते हैं, यह विवेकपूर्ण होता है। समझ रहे हो ना। ये निर्णय क्या है? विवेकपूर्ण है। जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विवेक है, वही सही निर्णय लेता है। अन्यथा उसका जब निर्णय गलत होता है तो परिणाम भी गलत होगा, क्योंकि यही तो अंतिम परिणाम को दर्शाता है। तो जैसा वो निर्णय लेगा वैसा ही उसको परिणाम मिलेगा। यह प्रबंधन का हृदय होता है। ये समझ लो, इतना महत्वपूर्ण है कि यह प्रबंध का हृदय होता है। जैसे हृदय क्या है? हमारे शरीर का हृदय से तुलना क्यों की गई है कि मुख्य पार्ट है। जो थोड़ा सा इधर उधर होता है, हार्ट बीट देखो बढ़ जाती है, घटने, आदमी क्या हो जाता है। यही सब कुछ हमारे चीज़ों को कंट्रोल करके रखा है। समझ रहे हो ना। हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल, ये जो भी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह अगर डिसीजन गड़बड़ होता है तो पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए इसको प्रबंध का हृदय कहा जाता है। आई बात समझ में? अब देखते हैं प्रबंध उद्देश्य। यह उद्देश्य एक उद्देश्य के थ्रू हम करते हैं कि मुझे ये करना है तो ये निर्णय लेना पड़ेगा। अगर मुझे कोई चीज हासिल करनी है तो घर के कामों को, घर के चीजों को अवॉइड करके मुझे कहीं जाना होगा उसको प्राप्त करने के लिए, है ना। एक डिसीजन लेते हो ना, क्योंकि आप समझते हो कहीं ना कहीं कि मुझे घर में रह के सारी चीज़ों को करने के बाद हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए लोग हर चीज़ों से को अवॉइड करके वहाँ से हट के और एक निर्णय लेके जाके बाहर पढ़ना शुरू करते हैं कि मुझे ये प्राप्त होना, करना है, ये चीज़ अचीव करना है, तो ये निर्णय लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो एक आपका उद्देश्य, इच्छित लक्ष्य के अंत तक पहुँचने का तरीका है। आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हो, जो एक टारगेट बना लिए हो कि मुझे यहाँ जाना ही जाना है, मुझे ये रिजल्ट लेना ही, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। समझ रहे हो ना। तो यह क्या है? इसी को प्राप्त कराने का, एक पहुँचने का एक तरीका है। ये निर्णय आप ले लिए हो कि हमको एनी हाउ मुझे कंप्लीट करना है, ये पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। हमको किसी तरह से, ये जान ही रहे हो कि होम साइंस का जो क्षेत्र है बहुत ही ब्रॉड है। यही नहीं है कि आप एक बस लेक्चरर ही बन सकते हो।
आप एज अ डाइटिशियन के रूप में कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जितने ग्रामीण परिवेश में ब्लॉक स्तर पर जितनी वैकेंसी आती है उसके भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। डाइट प्रवक्ता के फॉर्म को फिल कर सकते हो, समझ रहे हो ना। ये चाइल्ड डेवलपमेंट अधिकारी का पोस्ट आता है, उसके लिए भी आप फिल कर सकते हो फॉर्म को, समझ रहे हो। लैब असिस्टेंट इसका होता है, उसके लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे स्कोप हैं, समझ रहे हो ना। और जो भी डिसीजन लेते हो उसके थ्रू तैयारी करके आप उसको पा लेते हो। आई बात समझ में। तो ये क्या होता है, नेक्स्ट आपका है निर्णय में समझ तत्व महत्वपूर्ण होता है। निर्णय क्या होता है, जिसमें समझ तत्व होता है। वो समझ तत्व यानी आपका कितना समझ अच्छा है, समझ रहे हो ना। समझने की, सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी अच्छी है, यह प्रभावित करता है, समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि आपके पास जितनी यहाँ से माइंड जितना शार्प होगा, बहुत लोग होते हैं तुरंत डिसीजन लेते हैं और अच्छा डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं मुझे यही करना है। और बहुत लोग होते हैं तो सारी दुविधाओं में घिरे रहते हैं, ऐसे गिरते गिरते उनकी एज निकल जाती है, पता चला जहाँ थे वहीं आके पड़े हुए हैं। ये समझ लो कि ढेर सारे अभी आज पढ़ रहे हो आप, लेकिन कल फिर वही काम करोगे कि चलो सुपर टेट का फॉर्म आया उसकी भी तैयारी कर लेते हैं, चलो सी टेट का निकला उसकी भी तैयारी कर लेते हैं, ये भी फॉर्म आ गया उसकी भी तैयारी। अरे एक स्कोप को चुनिए। इसीलिए देखो हम चारों चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं कि आप चाहे तो बीपीएससी कर सकते हो, या आप चाहे तो टीजीटी कर सकते हो, पीजीटी कर सकते हो, एलटी। ये तो हम खुद एक ही क्षेत्र में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप रुक जाओगे, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक लाइन हम दे रहे हैं आपको। इसीलिए मेरा यही डिसीजन था कि अगर इस तरह से तैयारी करवाएंगे तो आप एक जगह उलझ के नहीं रहोगे, आप चारों चीज़ों को क्लियर कर लोगे। ऐप पे हमारी क्लास होती है, वहाँ यूनिट लिख देते हैं कि देखो इस यूनिट का ये चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना। आप इसने के लिए सोचते समझते रह जा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। यही डिसीजन है ना, इसलिए पढ़ा रहे इस चैप्टर को। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि बैच लूँ कि ना लूँ, कि पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, मुझे क्या मिलेगा, एक साथ कैसे तैयारी हो सकती है। मैम ऐसे ही फालतू बोल दे रही हैं, वो कैसे कर सकती हैं। लेकिन आप जब कह रहे हैं आपसे कि एक एक यूनिट को हम मेंशन करके पढ़ाते हैं कि आपका ये एक दिशा दे दिए हैं, आपको एक लक्ष्य दे दिए हैं, एक टारगेट दे दिए हैं कि इसमें चलो, ये 4 सीढ़ियां हैं, ये मेरे थ्रू देखो, ये 4 सीढ़ियां हैं मेरे आपके लिए, समझ रहे हो ना। ये आपका एलटी हो गया, ये आपका टीजीटी हो गया, ये आपका पीजीटी हो गया, ये हो गया बीपीएससी हो गया, समझ रहे हो ना। आप हम एक कदम इस पर चल रहे हैं, आपको देखना है कि आप कहाँ जाके रुकते हो, यहीं रुक जाते कि यहाँ कि यहाँ, इसमें से कहीं ना कहीं आप जाके रुक जाओगे। आप एक हो और फॉर्म चारों को फिल करते हो, समझ रहे हो ना। तो आप कहीं ना कहीं जाके यहाँ हम आपको एक लक्ष्य दे दिए हैं कि इसी तरह चल के आपको यहाँ खड़ा हो जाना है, समझ रहे हो ना। ये 4 चीज़ों को आपके 4 आपको का पोस्ट है, समझ रहे हो ना। लेकिन लाइन क्या है, एक है। डिसीजन हम क्यों ऐसा लिए हैं कि एक लाइन पे चलोगे तो आपका भला हो जाएगा। आप एक जगह ना एक जगह आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आई बात समझ में। अरे नौकरी तो एक ही चाहिए ना, लेकिन हम लायक चारों के बना रहे हैं, समझ रहे हो ना। आप ही एक दिन कहोगे कि मुझे टीजीटी मिल गया, जब तो हम टीजीटी में सेलेक्ट हो गए तो पीजीटी निकल गया तो हम टीजीटी को छोड़ दिए, एलटी निकल गया तो हम पीजीटी को छोड़ दिए। इसी लायक हम आपको बना रहे हैं, समझ रहे हो ना, ताकि आपके ही मुट्ठी में ये चारों सिलेक्शन आ जाए, चारों नौकरियां आपके हाथ में हो। ये एक दिशा हम दिए हैं आपको, यह मेरा डिसीजन है, समझ रहे हो ना। ये मेरा डिसीजन है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। आई बात समझ में। लेकिन आप भी क्या है, अभी दुविधा में फंसे हो कि मैं लूं कि ना लूं, लूं कि ना लूं। ऐसा ना हो कि समय तत्व जो है, जो आपके डिसीजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यह समय क्या हो रहा है, आपका वेस्ट कर रहे हो। समय तत्व क्या है, आप कहीं ना कहीं बताए ना कि डिसीजन मेकिंग में समय तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो कहीं ना कहीं उस समय तत्व को आप नष्ट कर रहे हो,
समझ रहे हो ना, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी अभी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम आपको एक बिजनेस पर्पज से बात कर रहे हैं, एक अभी मत सोचिएगा कि हम एक बिजनेस पर्पज से बात, अगर बिजनेस पर्पज से बात करते तो चारों के हम 4 बैच आपको देते कि हमारे 4 बैच चल रहे हैं। एक टीजीटी में जिसको लेना है वो 2000 4000 भर के ले, 2000 दे के ले, पीजीटी में 2000 ले और इतना 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 करे, ये बिजनेस पर्पज है। आई बात समझ में। तो आप डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं समय तत्व आपको क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आपका समय जा रहा है, आप इन उन चीजों को नहीं मिल पा रहा है जो आपको चाहिए, समझ रहे हो ना। आप एक के पीछे भाग रहे हो, यहाँ हम 4 के लायक बना रहे हैं आपको। आई बात समझ में, ये मेरा डिसीजन है, तो ये जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आगे आपकी मर्जी। नेक्स्ट आपका है, यह वास्तविक होता है, बिल्कुल रियल है, यह निर्णय जो हुआ है बिल्कुल रियल है, ये जैसा हम लेंगे वैसा ही हमारे लक्ष्य को हमें वैसा ही हम गोल को अचीव करेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका है, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। कभी कभी ऐसा आप ले लेते हो निर्णय कि नहीं ये टीजीटी पीजीटी बहुत कठिन है, हम प्राइमरी स्तर पर ही ठीक हैं। यह ऋणात्मक है क्योंकि आप ही के अंदर वो कैपेसिटी है जो आप जा सकते हो, लेक्चरर में जा सकते हो, आप ईएलटी में जा सकते हो, समझ रहे हो ना। तो आप क्यों प्राइमरी में पढ़े हो। आई बात समझ में कि यह कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है। आप सोच लिए हो कि हम वहाँ नहीं कर पाएंगे, जबकि आप ही के अंदर वो क्षमता है। हम उस क्षमता को सिर्फ उभारने का काम करते हैं, आप ही को सब मेहनत करनी है, हम सिर्फ आपको बताते हैं। तो समझ रहे हो ना। ये धनात्मक भी अगर ले लिए निर्णय तो आप लेक्चरर हो गए, नहीं लिए तो आप कहीं ना कहीं आपके लिए ए माइनस पॉइंट है, समझ रहे हो ना। अभी नहीं निर्णय ले पाते हो कि मैं क्या करूं, मैं लूं बैच की ना लूं, मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं, मैं किसकी तैयारी करूं, ये क्या है, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये माइनस पॉइंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका है, निर्णय एक साधन है, साध्य नहीं है, ये हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट आपका क्या है, निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीय तत्व क्या होता है, वचनबद्धता होती है। इसका जो मेन पॉइंट है, जो इसका केंद्रीय तत्व है जिस पर हम टिके हुए हैं, ये वचनबद्धता है। ये नहीं कि नहीं आज पढ़ेंगे हम, कल अरे छोड़ो यार जाने दो, हटाओ, मेरे बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप वचनबद्ध नहीं हो, कहीं ना कहीं आप अपने प्रति वचनबद्ध नहीं हो, प्रॉमिस नहीं कर रहे हो अपने आप से। लेकिन निर्णय वही है जिसमें वचनबद्धता होती है। हम प्रॉमिस कर लिए हैं अपने आप से, हम वचन दे दिए हैं कि नहीं मुझे एनी हाउ किसी भी तरह हमें पढ़ना है और इन चारों में से कोई ना कोई सिलेक्शन लेना है, ये वचनबद्धता है, समझ रहे हो ना। इसमें ये पाया जाता है। यह एक मानवीय प्रक्रिया है और मानवीय प्रक्रिया में क्या है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है, बौद्धिक प्रक्रिया का प्रकार है, एक मानसिक प्रक्रिया का प्रकार है। यह मानव ही लेता है लेकिन कैसे लेता है, एक मेंटल प्रोसेस है, दिमाग से निर्णय लिया जाता है, हमें कोई इसका फिजिकल इसका कोई रोल नहीं होता है। आई बात समझ में, इतना क्लियर है। निर्णय के लिए ज्ञान कौशल व अनुभव है, अनुभव की आवश्यकता होती है, ये भी समझ लो। जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है वही एक निर्णय ले पाता है। अच्छा समझ रहे हो ना। जैसे क्या है, हम लोग आपके तुलना में अगर देखा जाए तो मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो ना, अनुभव है, इसीलिए तो इतना बड़ा निर्णय लिए हैं। इतना बड़ा निर्णय यानी हमारे पर ही सब कुछ टिका है, समझ रहे हो ना, हमारे पर ही सब कुछ टिका है। कोई सोचता होगा कि अरे कैसे ऐसे संभव हो सकता है, समझ रहे हो, लेकिन हम असंभव है लेकिन इसको संभव करके दिखाएंगे आपको, समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या है, एक अनुभव है, एक स्किल है, स्किल निर्णय लेने का। तुरंत मेरे पास कोई परिस्थिति आई, हमने तुरंत, कभी कभी क्या होता है, अभी प्रकार में देखोगे कि कई प्रकार का होता है, तो आकस्मिक जो निर्णय होता है एक स्किल ही तो है, सब लोग नहीं। कभी कभी कोई ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति कहीं इंजर्ड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो दूसरा व्यक्ति उसको देख के बेहोश हो जाता है, होता है ऐसे,
कभी देखना, कभी ये चीज़ सामने अगर आएगी तो देखना। एक लोग क्या होता है ना, आप लोग देखोगे जब, तो किसी कोई एक लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो दूसरे देख के ऑटोमेटिक बेहोश हो जाएगा। ये स्किल सबके अंदर नहीं होता। और एक दूसरा अगर व्यक्ति आया, तुरंत उसको क्या करेगा, उठाएगा, सीधे हॉस्पिटल लेके जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है कि वो क्या सोचेगा कि मुझे इसको लेकर कहाँ जाना है, हमें हॉस्पिटल ही जाना है। आई बात समझ में? तो ये सबके अंदर नहीं होता है। ये भी क्लियर हो गया आपको? जितना अभी पढ़ाए हैं सब क्लियर है? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट आपका है निर्णय प्रक्रिया के चरण। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एलटी, फॉर नेट एंड पीजीटी, टीजीटी, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, इसमें से जितने 8 चरण है, इसमें से कोई भी चरण को इधर उधर करके दे देगा, पूछेगा कि इसके बाद वाला चरण कौन सा है, उसको अरेंजमेंट करना होता है। क्वेश्चन के थ्रू हम करा देंगे। समस्या को पहले ही क्या करते हैं, मेरे पास अगर कोई समस्या आती है तभी हम निर्णय लेते हैं। तो उसी को पहले स्टेप में क्या होता है, पहले हम समस्या को परिभाषित करते हैं। आई बात समझ में? समस्या हमारे पास क्या है, क्या समस्या है, क्या समस्या है। थोड़ा सा रुको, 1 मिनट, यहां से करते हैं। क्या समस्या है, समस्या है, ठीक ना? तभी तो निर्णय लेंगे, निर्णय तभी तो लेंगे कि समस्या क्या है, उसका हल हमें निकालना है। ठीक ना? अब क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, विकल्पों का हल ढूंढना। अब समस्या एक है लेकिन उसके विकल्प कई हैं, समझ रहे हो ना? समस्या एक मेरे पास आ गई कि मैम हम कैसे इस काम को करें, मैम हम टीजीटी पढ़ना चाहते हैं, पीजीटी नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप ही के क्वेश्चन, आप ही का आंसर के थ्रू हम इसको समझा रहे हैं। मैम मुझे एलटी पढ़ना है, पीजीटी नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ एक बैच परचेज करना है, कहते हो ना? मुझे सिर्फ एक चीज़ की तैयारी करनी है, आप बहुत लेंदी बना दे रहे हो। अब क्या करेंगे हम, मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं। अब इसमें से हम विकल्पों में से हल ढूंढेंगे कि आप ये कर सकते हो कि आप पीजीटी का सिलेबस लेकर बैठो, जितना आप पीजीटी के सिलेबस है उतना ही पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन जब प्रैक्टिस सेट लेकर बैठो तो देखो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उन चीज़ों को भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया। हम हल ढूंढ लिए। मान लीजिए घर में ही लड़ाई झगड़ा होता है, घर में ही मैनेजमेंट करते हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो, ठीक ना? अगर आपके पास कोई समस्या आ गई, ठीक ना, कि ऐसी समस्या है, 2 बच्चे हैं, दोनों आपस में लड़ ले रहे हैं। अब हल ढूंढोगे कि क्यों लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। अब क्या करोगे, उन चीज़ों को दोनों को समान भागों में बांट दोगे। ये आप हल निकाल लिए। चलो, विकल्पों के संदर्भ में सोचना, बाह्य परिवर्तन क्या हो सकता है, आंतरिक परिवर्तन क्या हो सकता है, ठीक ना? अब विकल्प के बारे में सोचेंगे हम कि क्या इसका बाह्य परिवर्तन, यानी जो बाह्य स्वरूप है, जो आपका नोट्स है, जो मटेरियल है, इसको हम चेंज कर दें, या आपके अंदर जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है ना? नोट्स हम डालेंगे ना, तीनों का अलग अलग डाल देंगे आपके पीडीएफ में। ऐप पे जब क्लास करोगे तो नोट्स आपको अलग अलग डाल देंगे। ऐसी बात नहीं है, अलग अलग भी आप पढ़ सकते हो नोट से, और आप कंबाइंड भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग पढ़ोगे तो सिलेबस बहुत कम है, क्वेश्चन उससे नहीं आता, हमेशा बहुत डीप से क्वेश्चन आता है, ठीक ना? नेक्स्ट आपका है आंतरिक परिवर्तन। हो गया ना, आपके इंटरनल जो कैपेसिटी है उसको हम बढ़ाएंगे, या क्या करेंगे, या आपको क्या करेंगे, आपके नोट्स में, मटेरियल में परिवर्तन ला देंगे। एक विकल्प का चयन करना। अब हम चूज कर लेंगे कि नहीं, आपको पीजीटी ही पढ़ना है तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ो उसमें से, और मत उसके अलग से बारे में सोचो, ठीक ना? निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना कि नहीं ये ठीक रहेगा, समझ रहे हो ना? इसका
ये ठीक रहेगा आपके लिए। फिर क्या करेंगे? अच्छा, उत्तरदायित्व का स्वीकार कर लिए, अब समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? उसको ये जो किन किन स्टेपों में उसको सुलझाएंगे, समझ लो, यहाँ समझे हो ना। ये देखो, निर्णय की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कर रहे हो, निर्णयन है ये, ठीक ना, ये निर्णयन है, ये प्रक्रिया भी कर रहे हो, देखो ये सोच रहे हो, ध्यान दीजिएगा, ये निर्णयन है, ये प्रोसेस कर रहे हो, ठीक ना, निर्णय प्रोसेस का चरण है। अब देखो क्या करोगे, आपके पास आ गया सारा वही मटेरियल जो हम बोल रहे थे। अब इसको क्या करेगा? अरेंजमेंट करने के लिए देता है। समस्या को परिभाषित कर लिए, समस्या का विश्लेषण कर लिए, उसको डिस्क्राइब कर लिए कि नहीं नहीं इनकी ये समस्याएं हैं, और वैकल्पिक समाधान को ढूंढ लिए आप कि उसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। विकल्प के संबंध में आप सोचोगे, मंथन करोगे, चिंतन करोगे कि नहीं ये सही रहेगा। उसके बाद भी तब क्या करोगे? यहाँ निर्णय लोगे, यहाँ निर्णय क्या करोगे? यहाँ निर्णय लोगे, ठीक ना। 5वें स्टेप में आप निर्णय ले लिए हो, और 6ठे में उसको लागू कर रहे हो, और 7वें में उसको एक्सेप्ट कर लिए हो कि नहीं हम जो निर्णय लिए बहुत अच्छा लिए हैं, और उसका 8वें में उसको अपना लोगे, उसका अनुसरण करने लगोगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो आपके बारे में बता रहे हैं, आपके बारे में, आप खड़े हो, आपको का निर्णय लेना है। आपके लिए आपकी समस्या है, आपकी समस्या है कि आपके पास पैसा कम है, आपको पढ़ना कई चीज है, आप ले नहीं पा रहे हो। इसके लिए हम चारों चीजों को आपको समझ लिए कि आप एक हो, लेकिन भरोगे चारों फॉर्म को भरोगे, ठीक ना, चारों फॉर्म को भरोगे ना। अब इस चारों फॉर्म को जब फिल कर लोगे तो अब हम क्या करेंगे? इस समस्या का विश्लेषण करेंगे कि अगर बाई यूनिट हम पढ़ा दें हर चीजों को तो एक साथ इनकी समस्या सुलझ सकती है। अब उसके वैकल्पिक समाधान को हम ढूंढ लिए, चारों सिलेबस में बाई यूनिट मेंशन कर करके पढ़ाते चले गए, ठीक ना। हम सोच लिए उसके बारे में, उसमें से अब चारों विकल्प को एक साथ चुन लिए हैं। अब उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं, और उसके जो रिजल्ट है उसको हम एक्सेप्ट कर लिए हैं कि आपको रिजल्ट देंगे हम। आप वो भी ये समझ लो कि आप भी ले रहे हो यही, और उसका अनुसरण कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब देखो, मैनेजमेंट का भी अगर कोई समस्या हो तो भी हम इसी तरह से लेंगे। अगर मान लो कोई आप बर्थडे, अच्छा आपके अकॉर्डिंग बता देते हैं, एक गृहिणी के अकॉर्डिंग बता देते हैं। एक गृहिणी है, उसके घर में कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक त्यौहार है, मान लो फंक्शन का तो कई बार बता चुके, एक त्यौहार है, दीपावली है, होली है, जो भी त्यौहार है, उसके पास समस्याएं हैं कि वो बहुत सारे काम को कैसे साफ सफाई करेगी, बहुत कमज़ोर है, वो हर काम को एक साथ कैसे कर सकती है। तो समस्या का विश्लेषण करेंगे कि अगर गृहिणी को इन साधनों को दे दिया जाए, 2 सदस्य को दे दिया जाए, इसके और सारे उपकरण को बढ़ा दिया जाए काम करने वाले, तो ये क्या करेगी? ये अपने काम को अच्छे ढंग से कर लेगी। और हम क्या कर लिए? उपकरण खरीद कर उसको दे दिए, 2 सदस्य ढूंढकर उसको दे दिए काम कराने के लिए। अब उसके विकल्प के संबंध में वह चिंतन करेगी कि क्या मेरे लिए यह उचित है कि इतना से हमारा हो जाएगा। वो चिंतन मंथन कर लेगी, यहाँ पे सोच लेगी, जो एक्स्ट्रा होगा उसको रोक देगी, और जो उसको लागू करने लायक रहेगा वो लागू कर लेगी। उसके बाद क्या करेगी? उसमें से जितने में से सबसे सर्वोत्तम जो विकल्प है, सबसे अच्छा जो विकल्प है कि नहीं मुझे वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है, मुझे वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं है, ये 2 आदमी हैं, हम इन्हीं से करा लेंगे सारे कामों को, तो अपने अपने विकल्प को चुन ली। अब उसमें से वो क्रियान्वयन करने लगी, वो कामों को कराने लगी, अपने दीपावली की, अपने होली की सफाई वो कराने लगी है। अब यहाँ पे क्या करेगा? उसका जो काम है उसका अच्छे ढंग से वो हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद क्या करेगी? निर्णय का अनुसरण कर लेगी, उस रास्ते पे वो चलने लगेगी। अब उसका क्या हो गया? उसका काम हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया। ये हो गया निर्णय का चरण। अब बताओ, 3-3 4-4 एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब इसके अलावा इससे बेहतर समझाने के लिए कुछ नहीं है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को यहाँ थोड़ा बस बहुत इजी है, हाईलाइट कर देते हैं आपको, ये बहुत आसान है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को जब निर्णय लेते हो तो उसकी प्रक्रिया को कौन कौन से जो तत्व होते हैं वो प्रभावित करते हैं।
समझ लो, डिसीजन जब हम ले रहे हैं वो कौन सा फैक्टर है जो उस पर प्रभाव डाल रहा है, जो आपको मेंटली जो प्रोसेस कर रहे हो, ठीक ना। तो पहले ही है कि निर्णय की स्थिर प्रकृति, वो उसकी प्रकृति कैसी है, वह उसकी टाइप का निर्णय है। आप एक लक्ष्य बना रहे हो कि काम करने वाला बना रहे हो, क्या उसमें कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं, वो कठोरता उसमें है कि उसमें लचीलापन है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो हम टारगेट बना लिए कि नहीं हमको अधिकारी ही बनना है, तो इसका एक कठोर निर्णय हो गया। नहीं, चलो हम तैयारी कर रहे हैं, बीच में कोई भी वैकेंसी आएगी हम उस पर स्टेबल हो जाएंगे, ये आपका फ्लेक्सिबल है निर्णय। तो इसी को प्रकृति बोला जाता है कि किस प्रकृति का निर्णय है आपका। निर्णयों में अंतर संबंध, एक निर्णय दूसरे चीज़ों को प्रभावित करता ही है, समझ रहे हो ना। अगर हम एक निर्णय ले लिए कि हमें पढ़ना है तो उसके लिए कापी किताब लेने ये सब की ज़रूरत पड़ती है, तो संबंध होता ही होता है। समय का प्रभाव होता है कि कितना जल्दी ले रहे हो कि कितना देर से ले रहे हो। जैसे भी पता है ना समय तत्व का, जैसे आप जितना आप देर करोगे बैच लेने में उतना क्या होगा, आपका नुकसान होगा। डिसीजन आपका ये गलत जा रहा है ना, अब उतना आपका नुकसान हो रहा है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। आपका मूल्य, आपकी वैल्यू कैसी है, आप कैसा सोच रहे हो, किस टाइप का सोच रहे हो, आपकी सोच जो है आपके निर्णय को प्रभावित कर रही है, ठीक ना। आपका ज्ञान भी आपके निर्णय को प्रभावित कर रहा है। आपके पास ज्ञान उतना नहीं है, तभी इतने अच्छे ऑफर का यूज नहीं कर पा रहे हो। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास है, पर ये मत समझिएगा कि हम बैच लेने पर फोकस कर रहे हैं, एकदम रियल बात बता रहे हैं आपको सही समझा रहे हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा इसकी कमी है, नहीं तो इतना सोचते ही नहीं, आप इस चीज़ को यूज करते, समझ रहे हो ना। पारिवारिक विशेषताएं, आपके जो परिवार में कैसे लोग हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वैसा ही हम निर्णय लेते हैं, समझ रहे हो ना। हमारे पास कितने साधन हैं, उसी प्रकार से हम काम का निर्णय लेते हैं कि नहीं मेरे पास तो बहुत साधन सफिशिएंट है, मुझे इतने घंटे में हम इतने काम को कर सकते हैं। ये आपका निर्णय हुआ और आपका ये साधन हुआ। पारिवारिक सदस्यों की जो भूमिकाएं होती हैं ये भी निर्णय को प्रभावित करती हैं। बहुत लोग बहुत ढेर सारे होते हैं लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता, बहुत लोग होते हैं बहुत सपोर्टिंग नेचर के होते हैं, मिलजुल के कामों को निपटा लेते हैं। तो यह भी क्या होता है, यह भी हमारे प्रबंध तंत्र को प्रभावित करता है। हमारा कल्चर भी हमारे डिसीजन को प्रभावित करता है। हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही सारी शिक्षाओं को ग्रहण करना है, हमें बाहर नहीं पढ़ाना, घर के अंदर ही पढ़ाना है, समझ रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हमारा जो कल्चर है, हमारे घर की बहुएं बाहर नहीं निकलती, हमारे घर की बेटियां इसके दायरे के अंदर, ये क्या है, ये हमारा कल्चर है, कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन को प्रभावित कर रहा है। आई बात समझ में, इतना तो क्लियर हो गया, ये बहुत ईजी है। इसके आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है बना था और हमेशा बनता रहता है, ठीक ना। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपका क्लियर कर दे रहे हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपके साथ कराएंगे, समझ रहे हो ना। अब आपके साथ हम कराते रहेंगे, आप परेशान मत होइएगा। व्यक्तिगत निर्णय, इसी को निर्णय का जो प्रमुख निर्णय होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो पर्सनल होते हैं, एक ग्रुप डिसीजन होता है। एक पर्सनल डिसीजन होता है, एक ग्रुप डिसीजन होता है। इसको संगठनात्मक निर्णय कहते हैं। जो पर्सनल डिसीजन होता है मेरा खुद का डिसीजन है, मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, मैं कहाँ जाऊं, समझो, ये मेरा डिसीजन है। कितने बजे मुझे सोकर उठना है, कितने बजे मुझे नाश्ता बनाना है, जैसे देखो यहाँ डाल भी दिए हैं, नौकरी कितने बजे मुझे स्कूल जाना है, मुझे क्या करना है, ये मेरा पर्सनल, मुझे किस कलर की साड़ी पहननी है, मुझे किस कलर की बैंगल्स पहननी है, किस तरह का मुझे अपनी लाइफ स्टाइल जो है बनानी है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, ठीक ना। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे क्या खाना है मेरा ये पर्सनल है, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगेगा हम वही खाएंगे। आई बात समझ में। तो जो खुद के लिए निर्णय लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको पर्सनल निर्णय कहते हैं, पर्सनल डिसीजन कहते हैं। लेकिन जहाँ निर्णय समूह में लिया जाता है, सामूहिक हित के लिए लिया जाता है, वो क्या होता है, उसको ग्रुप डिसीजन कहते हैं। क्लियर है। अब देखो इनकी समस्याएं जटिल होती हैं। जैसे सामूहिक निर्णय क्या है, घर में ही है, एक लड़की की शादी है, ये सामूहिक निर्णय है,
समझ रहे हो ना। घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो सामूहिक निर्णय है, मकान बनवाना है सामूहिक निर्णय है। तो ये क्या है, ये पर्सनल नहीं है, ये अपना निर्णय नहीं है, खुद का नहीं है। उस मकान में हम सब लोग रहेंगे, उस शादी में हम सब लोग शामिल होंगे, समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो जाता है, ये शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसमें सबका सहयोग जरूरी है। ये सब हमारा जो सामूहिक निर्णय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, इसके अलावा कुछ अन्य निर्णय भी होते हैं, समझ रहे हो ना। देखो, जैसे कुछ निर्णय होते हैं नैतिक तथा आधारभूत निर्णय होते हैं, जो डेली रूटीन के डिसीजन होते हैं, जिस पर पूरा बेस टिका हुआ होता है। जैसे इसी को हम क्या कहते हैं, हैबिटेड डिसीजन कहते हैं। जो आपका हैबिट पड़ी हुई है उसको आप करोगे ही करोगे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। जैसे यह निर्णय प्रतिदिन लिए जाने वाले हैं, ठीक ना, जानने नहीं, लिए जाने वाले हैं, डेली लेते हैं हम। किस कलर की साड़ी पहनूं, मैं कौन सी सब्जी बनाऊं, काफ़ी बनाऊं कि चाय बनाऊं, रोटी बनाऊं कि पराठा बनाऊं, समझ रहे हो ना। मुझे रोटी नहीं, मुझे पराठा पसंद है, मुझे पराठा नहीं, मुझे रोटी पसंद है, मुझे ये वाली सब्जी पसंद है, समझ रहे हो ना। ये जो हमारा जो होता है ये डेली रूटीन वाला होता है, समझ रहे हो ना। आधारभूत निर्णय थोड़ा जटिल होता है, समझ रहे हो। जैसे जो बेस है, जो डिसीजन हम लेके रखे हैं, जैसे शादी, मकान, गाड़ी खरीदना, ये आपका बेसिक डिसीजन है, आधारभूत डिसीजन है, समझ रहे हो ना। नैतिक निर्णय या आदतन निर्णय या आपका आधारभूत निर्णय, ये तीनों को आप ले सकते हो। आदतन में आपका जो आप एक आदत के थ्रू है, मैं बताऊं ना, जैसे आदतन में तीनों को समझ लो। आदतन में क्या हो गया, आपको कंबाइंड पढ़ते हो लेकिन इसको भी आप डिफरेंस कर सकते हो। आदतन में चाय बनाना, काफ़ी बनाना, रोटी या पराठा बनाना, ये भी आपकी आदत है, ठीक ना। रोटी खाओगे कि पराठा खाओगे, चाय पियोगे कि कॉफ़ी पियोगे, दूध पियोगे या जूस पियोगे, ठीक ना। ये सब आपका क्या है, ये आदतन निर्णय है। नैतिक निर्णय, जो नैतिक रूटीन में ले रहे हो, खाना बनाना, ठीक ना, साड़ी पहनना, कपड़े पहनना, साड़ी कपड़े पहनना, ठीक ना। आपका जो पर्सनल डिसीजन ले रहे हो, जो डेली ले रहे हो, ये सारा आपका डिसीजन आपका डेली रूटीन का है। बेसिक, जिस पर पूरा मेरा, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। मकान बनवाना है तो हम पैसे जुटा रहे हैं, शादी करना है तो पैसे डेली जुटा रहे हैं, तो डेली करके ही जुटाओगे ना, आपके आदत में रहेगा तभी ना आप करोगे। इसीलिए तीनों को कंबाइन कर दिया जाता है। आई बात समझ में। लेकिन क्वेश्चन जो पूछता है अलग अलग टाइप से पूछता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं आपातकालीन निर्णय। यह निर्णय अचानक लेना पड़ता है। कभी किसी घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, अचानक किसी का कॉल आ जाता है, नहीं आप लौट आओ, मुझे यहाँ नहीं वहाँ जाना है। तो अचानक निर्णय लेना पड़ता है कि मैं स्कूल जाऊँ कि घर जाऊँ, कौन सा ज़्यादा प्राइमरी में रखता है। तो डिसीजन वहीं लेना पड़ता है जहाँ विकल्प होते हैं कि घर जाऊँ कि स्कूल जाऊँ कि हॉस्पिटल जाऊँ, कहाँ मैं जाऊँ इस समय। तो ये क्या है, आपके पास 3 विकल्प हो गया, और तीनों में से जो बेहतर है कि इस समय मेरे लिए सबसे बेहतर क्या रहेगा। जो बेहतर होता है वही डिसीजन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे जो बेहतर, जो सर्वोत्तम विकल्प का चयन है। भी बोले हो ना कि सर्वोत्तम विकल्प का चयन क्या होता है, निर्णय होता है। आई बात समझ में। तो जैसे दुर्घटना, गंभीर समस्या, समझ रहे हो ना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। बहुत लंबा चैप्टर थोड़ा हो जाता है ये, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, आधा अधूरा में भी छोड़ नहीं सकते आपको, ठीक ना। अब देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक ना। कार्यात्मक, ध्यान दीजिएगा, कार्यात्मक है, कार्यात्मक, देखो गलत लिखा है यहाँ पे, कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक निर्णय या नियोजित एवं अनियोजित निर्णय। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, निश्चित एवं सुव्यवस्थित प्रणाली निर्धारित की जाती है, वही कार्यात्मक निर्णय है
जिसमें क्या हो जाता है, एक निश्चित सिस्टमेटिक ढंग से इसमें हमको एक निर्णय लेना पड़ता है कि यह हमारा जो काम है वो मुझे करना है। समझिए, ये कार्य, ये फंक्शन है, मुझे इसके लिए करना ही करना है। अनियोजित होता है कि पहले से कोई प्लान नहीं होता है, कोई इसका फंक्शन भी आपके घर में अटेंडम हो सकता है, कोई त्यौहार आ सकता है। तो ये सब जैसे दिवाली, दशहरा, होली आदि त्यौहार किस तरह से मनाए जाए, एकदम प्लानिंग के तहत मनाया जाए या कोई प्लान नहीं रहते ऐसे भी मना लिया जाता है। तो जो डिसीजन आप जैसा लेते हो वैसा ये फेस्टिवल आपका होता है। आई बात समझ में? तो इसलिए पूछता, अकार्यात्मक, अचानक, जैसे लॉटरी लग जाना, प्रॉपर्टी मिल जाना, ये अकार्यात्मक है। फिर यहाँ भी देखिए गलत है, इसको क्लियर से ध्यान दे दीजिएगा। अकार्यात्मक में क्या होता है, अचानक ही आपके पास ढेर सारा पैसा आ गया, अरे बाप रे अब हम क्या करें, इतने पैसे का हम क्या करें, कहाँ कहाँ शॉपिंग करें, ये जो होता है हमने सोचा नहीं और उतना हमको मिल जाता है और वैसा हमें निर्णय लेना पड़ता है। निपुण तथा यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक ना, कोई भी एग्जाम्पल दे देगा। जैसे दो छात्र आपस में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को मत देना चाहते हैं कि मेरा नंबर इनसे ज़्यादा आएगा, समझ रहे हो ना। एक क्वेश्चन इसका किसमें पूछा है कि देवरानी जेठानी वाला जो निर्णय लिया जाता है वह कौन सा निर्णय होता है। तो देवरानी जेठानी भले ही वो ऐसा निर्णय ना लें, लेकिन उनमें जो हमेशा जो भाव होता है कंपटीशन का होता है कि ये मुझसे कैसे आगे बढ़ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो ये मात देने वाली जो बात होती है, वैसे ही क्वेश्चन था जो उसका आंसर था हमारा क्या था, मोर्चाबंदी निर्णय। एक मोर्चा लेने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए जो ये जो निर्णय होता है सकारात्मक होता है, आपको आगे बढ़ाता है, ठीक। एंड लास्ट है आपका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन निर्णय, यही आपका लास्ट है। जैसे अल्पकालीन निर्णय जो होता है व्यापारिक निर्णय होता है, समझ रहे हो, ऑर्डर लें या ना लें। और दीर्घकालीन जैसे मकान बनाने के लिए, फैक्ट्री निर्माण करने के लिए, कोई भी एक अच्छा सा बड़ा सा वर्क करने के लिए मुझे धीरे धीरे पैसे का कलेक्शन करना पड़ता है, आगे वहाँ जाना पड़ता है, समझ रहे हो ना, जाके उसको करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म का ये डिसीजन होता है। अल्पकालीन शॉर्ट टाइम का जो डिसीजन होता है, जैसे हम आज बिजनेस है, दुकान है, जाऊं कि ना जाऊं, बंद कर दूं कि खोल दूं दुकान, समझ रहे हो ना, ऑर्डर सबका लूं कि ना लूं, जैसे कोई भी अपने मर्जी से जो काम करता है ये अल्पकालीन है, आज नहीं लोगे तो कल लेना ही पड़ेगा, इसीलिए सिर्फ आज के लिए लिया। लेकिन ये जो निर्णय होते हैं इसमें बहुत टाइम लगता है, चाहे वो मकान बनवाओ, चाहे कुछ भी करो, इसके अलावा तो इसमें अब कुछ नहीं है। ये पूरा आपका चैप्टर जो था हम अच्छे से आपको क्लियर कर दिए, जितना इससे क्वेश्चन बनेगा वो भी हम करा देंगे। तो मिलते हैं कल, इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अगली क्लास में हम लेके आते हैं। तब तक आराम से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।